निर्भया कत्ल मामले में चारों मुजरिमों को अलग अलग फांसी न दिए जाने से मुताल्लिक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत की अपील पर चारों मुजरिमों को नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निर्भया के चारों मुजरिमों को मुख्तलिफ औकात में फांसी नहीं दी जा सकती, जबकि मरकजी हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि जिन मुजरिमों की दरख्वास्त किसी भी फोरम में ज़ेरे इल्तवा नहीं है उन्हें फांसी दी जा सकती है। निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट में सदर जमहूरिया के जरिए रहम की दरख्वास्त के खारिज करने को भी चैलेंज किया गया है। और चलिए इस मामले पर भी बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आज का दिन निर्भया मामले से जुड़ा हुआ भी है। लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत फूक फूक कर जो है कदम उठाया जा रहा है। आज की कार्रवाई के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। जी देखिए, साफ तौर से सना, आज निर्भया मामले से संबंधित 3 याचिकाएं फिलहाल कोर्ट में लंबित हैं। 2 याचिकाएं देश की सबसे बड़ी अदालत में हैं और 1 याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की पहले बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि जिन जिन दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं उनको अलग से फांसी दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दोषियों के वकील को नोटिस जारी किया था और आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई करेगा। देखना यह होगा कि तमाम दोषी क्या अपनी दलीलें देते हैं, लेकिन दोषियों की तरफ से यह कहा गया कि किसी भी जेल मैन्यूअल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तमाम जो दोषी एक ही साथ उन्होंने क्राइम को कमिट किया है, उनको जो सजा हुई है वो एक साथ हुई है। अब ऐसे में उनको अलग से फांसी नहीं दी जा सकती है। लेकिन पहली बार कल दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि इन तमाम दोषियों ने डिले टैक्टिक्स अपनाया है और ऐसे में इन तमाम लोगों को डेथ वारंट जारी होना चाहिए। विनय, जो इस मामले में तीसरा दोषी है, उसने जो राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका लगाई थी और जो दया याचिका खारिज हो गई है, उस पूरी पिटीशन को चैलेंज किया है, उस फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के इस फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करे। इससे पहले एक दोषी मुकेश आया था इसी आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। तो दोनों महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं और उसके बाद जो पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है सना, वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था इस पूरे मामले में कि अगर किसी भी दोषी की कोई भी याचिका किसी अदालत में लंबित नहीं है तो डेथ वारंट जारी करने के लिए कंसल्ट कोर्ट अपील करे। लेकिन कल इस पूरे मामले पर सना सुनवाई हुई। कोर्ट ने तमाम दोषियों को डेथ वारंट जारी नहीं किया। कल का जो वाकया था उसमें पवन के जो पिता है वो कोर्ट में अचानक आकर ये बोलते हैं कि वकील एपी सिंह जो लंबे समय से उनके वकील थे, वो अब उनके वकील नहीं हैं। तो एक लंबा डिले टैक्टिक्स है इन तमाम दोषियों की तरफ से। तो बहरहाल आज इस मामले पर क्या कुछ होने वाला है उस पर भी हमारी नजर रहेगी।